हेलो बेटा, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो? सो आई होप कि आप लोगों ने इंटीग्रेटेड डेटा एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं दिए हुए एनसीईआरटी में भी हैं और जो आपको एक असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाई है प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस की। होप कि आप लोगों ने वो सारे के सारे स्टडी कर लिए होंगे और सॉल्व भी कर लिए होंगे। In case if you feel any type of query or any type of problem in those cases, then you can discuss with me. Okay, beta. So today itself we will also discuss about the same topic, that is related to the order of reaction, rate constant and rate law expression. तो बेटा जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग केमिकल किनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ एक्सेट्रा, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली हुई हैं। ठीक है, अब डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन based upon different methodologies। जो डिटर्मिनेशन होती है रेट एक्सप्रेशन की, रेट कांस्टेंट की, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट जिसको आप बोलते हो, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम डिफरेंट मेथड चूज करते हैं। उनमें से एक वही है जो हम लोग अभी डिस्कस करके आए हैं। जैसे कौन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आप लोगों ने की है फॉर जीरो ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए, उनके लिए वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जीरो ऑर्डर के अपने होते हैं और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने होते हैं। जैसे रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसी तरह से ग्राफिकल मेथड आप लोग स्टडी करके आए हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वहां से स्लोप एंड इंटरसेप्ट वगैरह फाइंड आउट करके वहां से हमें पता चल जाता है रेट ऑफ रिएक्शन दैट इज क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हीं में से एक मेथड आपका इनिशियल रेट मेथड, initial rate method for determining the rate law, rate constant and order of reaction। ये एक सिंपल मेथड होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर रेट कांस्टेंट, रेट इक्वेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। मींस टू से एक्सपेरिमेंटल डाटा को एनालाइज करते हुए, उसको इवेल्युएट करते हुए हम लोगों ने ये चीजें रेट लॉ, रेट कांस्टेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इवेल्युएट करना होता है। ठीक है, तो इसको हम करने जा रहे हैं आज इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल, क्योंकि बेसिकली इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूलेशन तो यूज नहीं होती। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक्स यूज होते हैं। ठीक है, जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है वो वही है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ही हम लोगों वहीं से चलना होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन से। तो मेन रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उसके बाद तो फिर सिंपल मैथमेटिकल टूल हम यूज करते हैं। ठीक है, डिवीजन वगैरह का, तो वो हम तो कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 4.11 टाइप का न्यूमेरिकल है। ये एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, 2.4 into 10⁻², 2.88 सेम ही है, सेम न्यूमेरिकल है। 4.11 न्यूमेरिकल है ये आपकी एनसीईआरटी का। ये सीबीएसई 2017 में बेटा आया हुआ न्यूमेरिकल है, ये 3 मार्क्स में। ठीक है, तो ये डाटा गिवन है। ठीक, आपके पास एक कोई रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन 2a + b गिव राइज टू c + d। ठीक है, अब ये डाटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की ऑब्जर्वेशंस, a की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर 0.1, b की 0.1 और यहाँ पे जो इनिशियल डेट ऑफ फॉर्मेशन आपके पास आया रेट वो आया 6.0 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है बेटो, इसी तरह से सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। अब इसमें 3 पार्ट है बेटा। ये न्यूमेरिकल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसमें तीनों सॉल्व हो जाते हैं। न्यूमेरिकल में पूछ रहा है, वो कहता है व्हाट इज द रेट लॉ। सबसे पहले पूछ रहा है रेट लॉ क्या है, इस इक्वेशन के लिए रेट लॉ फाइंड आउट करना है। ठीक है, दूसरे पार्ट में वो पूछ रहा है
what is the order with respect to each reactant and the overall order, means order of reaction overall भी and order of reaction with respect to each reactant means with respect to A and with respect to B दोनों के लिए। एंड थर्ड पार्ट में वो पूछा है आपसे आल्सो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू आप लोगों से पूछी जा रही है, मतलब तीनों चीजें एक ही न्यूमेरिकल में आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। यू हैव टू इवेलुएट ऑल द थ्री फैक्टर्स, ठीक है बेटू। एंड आल्सो राइट द यूनिट्स, जो रेट कांस्टेंट आपके पास आएगा उसके यूनिट्स भी आपने लिखने हैं। तो यूनिट्स कहां से पता चलेगी आपको? ऑर्डर से। जब आप ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे ना, रिएक्शन का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर जब आपके पास आएगा वहां से रेट कांस्टेंट के यूनिट्स आपके पास आ जाएंगे। तो करें स्टार्ट। फिर सबसे पहले क्या लिखना है? जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसको आप बोलते हो, तो लिखेंगे क्या क्या आता है वो? वी नो, ये मैं सारा ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं क्योंकि ये डाटा हमें चाहिए इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा ये हम पे उड़ा देते हैं इसको। अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है? ऑर्डर लिखना है, दैट इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो फॉर गिवन क्या थी इक्वेशन आपके पास थी? 2a plus b give rise to c plus d, यही थी ना। देन रेट क्या आ जाएगा? रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बना? रेट इज इक्वल टू क्या था? k इंटू a रेज टू अल्फा b रेज टू बीटा, ऐसे देखेंगे ना, याद है? रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या था? Rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactants each raised to power which may or may not equal to the stoichiometry coefficients। मींस यहाँ पे 2 जरूर है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 ही आएगा, यहाँ पे 1 ही आएगा। अल्फा एंड बीटा कोई भी टर्म हो सकती है। ये पहला स्टेप है। अगर ये आपने लिख दिया, याद रहा आपको, तो समझ लो सारा न्यूमेरिकल इजीली टेक्स प्लेस हो जाएगा। अब आराम से कुछ नहीं करना है, चारों वैल्यूज को, चारों एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को इनके इसके यहाँ पे फिल आउट करना है, ठीक है। उनको नंबर दे देने हैं 1 2 3 4। करें। फर्स्ट के लिए रेट क्या है? इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है ना, ये रेट है, ये रेट गिवन है। फर्स्ट के लिए क्या है? 6.0 into 10⁻³ is equal to k into a। a के कंसंट्रेशन 0.1 है, रेज टू पावर अल्फा and 0.1 raised to power बीटा, ठीक है बेटा। इसको नंबर दे दो 1, ये आपके नंबर 1 होगी, ये दे दो 2, क्योंकि मेन तो फर्स्ट इक्वेशन आपके रेट लॉ आएगा। सिमिलरली सेकंड के लिए 7.2 into 10⁻² is equal to k into, इसके लिए यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन 0.3 raised to alpha into 0.2 raised to power बीटा। ये आ गई इक्वेशन 3, ठीक है। पहले तो हो गए। नाउ थर्ड 2.88 into 10⁻⁻1 -1 ही है ये, हाँ, इज इक्वल टू k into 0.a के लिए 0.3 है और b के लिए 0.4 है, अल्फा बीटा, इक्वेशन 4। सिमिलरली लास्ट ये बन गया आपके पास 2.4 into 10⁻² is equal to k into, ये कंसंट्रेशन 0.4 गिवन है, रेज़ टू पावर अल्फा 0.1 रेज़ टू पावर बीटा, ठीक है। ये आ गया आपके पास 5 क्वेश्चंस बन गए। अब आपने मैथमेटिकल ट्रिक अप्लाई करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूलेशन भी लगेगी। अब हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज इवैल्यूएट करना, ठीक है। जब अल्फा एंड बीटा आ जाएगा आपके पास, तो अल्फा बीटा की किसी भी एक में वैल्यू पुट करके वहां से के आइडेंटिफाई करना,
ठीक है, और अल्फा बीटा आ गया तो ऑर्डर अपने आप ही आ जाएगा। जब ए की अल्फा की वैल्यू आएगी वो आ जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जो बी की वैल्यू आएगी दैट इज बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो करें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बाय अप्लाइंग सिंपल मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, मैथमेटिकल ट्रिक कैसे, हमने ऐसी रेशियोज लेनी है इन चारों इक्वेशंस की जिससे एक पूरी की पूरी कंसंट्रेशन टर्म आइदर ए और बी पूरी की पूरी क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, हमारे पास एक कंसंट्रेशन ही बचे, एक कंसंट्रेशन टर्म ही बचे, आइदर रिएक्टेंट ए बचे या बी रिएक्टेंट बचे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से ही देख लेना है इसको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, ये रेशियो लेते हैं तो ये कैंसिल आउट नहीं होगी क्योंकि 0.1 0.3 है और 0.1 0.2 है। ठीक, लेकिन जब थर्ड और फोर्थ लेंगे, ध्यान से देखना है इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में ये भी 0.3 है, ये भी 0.3 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास और इधर ये है। तो हम क्या लेंगे, पहले 3 4 ले लेंगे, समझ रहे हो। आप क्या करो, सिंपली डिवाइड 3 बाय इक्वेशन 4 या डिवाइड इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3, जैसे मर्जी कर लो। आप इन दोनों को डिवाइड करना है, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3 कर लो, 4 बाय 3। जब 4 बाय 3 करोगे तो क्या करोगे, ये आ जाएगा ऊपर 2.88 into 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 7.2 into 10⁻² is equal to k into 0.3 raised to power alpha 0.4 raised to power beta divided by k 0.3 raised to power alpha 0.2 raised to power beta। ठीक है बेटो, अब ध्यान से देखो, k कैंसिल हो जाएंगे, 0.3 रेज़ टू पावर अल्फा 0.3 रेज़ टू पावर अल्फा पूरी टर्म कैंसिल हो गई। ठीक, आपके पास ये टर्म्स बची। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, सिंपली इसको भी थोड़ा सा वैल्यू एक डेसिमल आगे ले जाओ, टुवर्ड्स राइट साइड लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज 28.8 बन जाएगा इनटू 10⁻² बन गए। ठीक है, 10⁻1 था, एक डेसिमल राइट साइड लेकर के -1 और हो गया, तो -1 क्या हो गया, -2 हो गया, डिवाइड बाय 7.2 into 10⁻²। ठीक, इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म कैंसिल है, यहाँ पे क्या 0.4 पॉइंट डेसिमल खत्म हो गए, समझ रहे हो। आपके पास ओवरऑल हम इसको लिख सकते हैं 0.4 over 0.2 रेज़ टू पावर बीटा। क्लियर है बेटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको आगे वैल्यूएट करेंगे। मैं इस तरफ कर रहा हूं क्योंकि उन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी हम चारों की दोबारा से फिर से। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया, 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से चल जाएगा, 4 to the 8 7 4 the 28 4 आ गया। ये 10⁻², 10⁻² कैंसिल हो गए, बचा क्या 4 इज इक्वल टू 0.4 बाय 0.2, तो डेसिमल खत्म हो गया, 2 बच गया यहाँ पे, ये 2 बच गया, 2 to the 4 होते हैं, 2 to the 4 2 बच गया, तो ये आएगा 2 रेज़ टू बीटा। क्लियर है बेटा। अब ना 4 फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़ टू बीटा, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी, इक्वलाइज हो जाएगी, सो देयरफॉर क्या बन गया, बीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। बीटा क्या आ गया 2, यानी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी आपके पास क्या बन गया 2, यानी बी रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है। क्या है, सेकंड ऑर्डर। दोबारा ध्यान से अच्छी तरह से देख लीजिए, हमने क्या करना है, चारों इक्वेशंस में से ऐसा पेयर पिकअप करना है जिस पेयर में एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टोटली कैंसिल आउट हो जाए। समझ रहे हो, जैसे हमने लिया था 3 4 लिया तो हमारे पास ये बन गया, अल्फा टर्म पूरी कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ बीटा बचा, उसको इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया ये। नाउ सिमिलरली इसी तरह से अब लेंगे
कौन सी, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 5, क्योंकि इक्वेशन 5 और लेंगे तो बी की कंसंट्रेशन सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी उस केस में। तो इसको मैं अब रफ कर देता हूं, ठीक, ये रफ हो गया। अब क्या करेंगे, डिवाइड करना है इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 2, ठीक है, या इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 5, जैसे मर्जी कर लो। इक्वेशन 5 बाय इक्वेशन 2, तो क्या बनी 2.4 into 10 raised to minus 2 divided by 6.0 into 10 raised to minus 3, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू k into 0.4 raised to power alpha, 0.1 raised to power beta over k into 0.1 raised to power alpha and 0.1 raised to power beta, ठीक है बेटा, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई, ठीक। और यहां से हम इसको थोड़ा और इवैल्यूएट कर सकते हैं, 24 लिख देंगे तो 10 raised to minus 3 बन जाएगा, डेसिमल आगे ले जाएंगे, 24.0 into 10 raised to minus 3 divided by 6.0 into 10 raised to minus 3, ठीक है, इज इक्वल टू ये k कैंसिल हो गया, डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, 4 raised to अल्फा बन जाएगा, 4 by 1 raised to power अल्फा, ठीक है बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, 6 4 बन जाएगा, तो ये 3 3 भी कैंसिल हो गए, बचा गया आपके पास, यहां से इस तरफ चलेंगे, यहां से क्या बन गया ये, दिस इंप्लाइज 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू अल्फा, ठीक, 4 इट मींस टू 4 रेज टू 1 हो गया, यहां में 4 रेज टू 1 है, तो 4 रेज टू 1 मींस 4, तो यहां से देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है बेटा, दोनों चीजें आ गई, अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की भी आ गई, जो अल्फा एंड बीटा आया उसको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है आपका, मींस रेट लॉ है, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, सो देयरफॉर फ्रॉम, या ऐसे लिखेंगे, substitute the values of alpha and beta in equation 1, क्या लिखेंगे, so क्या बन गया, therefore rate is equal to आपके पास बन गया k into a raised to 1 b raised to b की बीटा की वैल्यू क्या थी 2 p raised to 2, this is your रेट लॉ, क्या बन गया, ये रेट लॉ बन गया, और साथ में ही ऑर्डर आ गया, एंड हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, 1 आ गया, इज फर्स्ट ऑर्डर, and with respect to B is second, ठीक है, and overall order of reaction, overall order is equal to 1 plus 2 is equal to 3, that is order of reaction क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, दोनों चीजें सॉल्व हो गई, कौन कौन सी, रेट लॉ निकल गया, ठीक, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी दोनों आ गए, एंड थर्ड ओवरऑल ऑर्डर आ गया, अब एक चीज बची, क्या, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के एंड यूनिट्स, तो यूनिट्स थर्ड ऑर्डर है, तो जनरल एक्सप्रेशन जो किया था यूनिट्स का, वहां से वो निकल जाएगा थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो लिखेंगे अब कैसे निकालना है, ये जो वैल्यूज है 1 2, ये किसी भी इन चारों इक्वेशन जो आपने 4 लिखी थी, रेट एक्सप्रेशन लिखे थे, जो 4 रेट लॉ लिखे थे ना, इन चारों में किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दीजिए, चारों के चारों, इसमें फ्रॉम 2 में पुट कर दो, बेशक यहाँ पुट कर दीजिए, so therefore
क्या बन जाएगा 6.0 into 10 raised to -3। क्या फाइंड कर रहे हैं, थर्ड फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, रेट कांस्टेंट की वैल्यू k into 0.1 raised to power 1 0.1 raised to power 2। ठीक है बेटा, तो क्या बन गया ये, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या था 6.0 into 10 raised to -3 मोल पर लीटर पर मिनट, यूनिट साथ में लेंगे, यहीं से निकल जाएंगे यूनिट्स भी आपके, इज इक्वल टू k into 0.1 raised to 2 0.001 बन जाएगा ये 0.001, तो 0.1 into 0.001 सॉरी 0.01 बट बाय 100 हो जाएगा ना, तो जब ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा k into 0.001, मतलब 10 raised to -3 हो गया वो। ठीक, तो वैल्यू आ जाएगी, therefore this implies क्या बन गया, k is equal to 6.0 into 10 raised to -3 मोल पर लीटर पर मिनट डिवाइड बाय, यहां पे मोल पर लीटर थे, यूनिट्स मोल पर लीटर, और इसके मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो मोल क्यूब बन गया, लीटर लीटर इनवर्स क्यूब बन गया, तो ये बन गया k is equal to 10 raised to, यहाँ पे 10 raised to -3 मोल क्यूब लीटर इनवर्स क्यूब। ठीक है, यूनिट्स आप ऐसे भी लगा सकते हो, वैसे जो हमने जनरल फॉर्मूलेशन निकाली हुई है रेट कांस्टेंट के यूनिट्स के लिए वो भी निकाल सकते हो, जैसे मर्जी कर लो आप। ठीक है, जैसे इजी लगता है उस तरह से कर लेनी है। जब इसका सॉरी 10 raised to 10 raised to 3 कैंसिल हो गया, आंसर क्या बन गया, k will equal to 6.0। ठीक, यूनिट्स देख लेने हैं, क्या बन जाएगा, मोल इनवर्स स्क्वायर, क्योंकि 3 ऊपर -2 हो जाएगा, लीटर 3 है, 3 - 1 स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और पर मिनट, ये आपके पास आ जाएगा आंसर k की वैल्यू के लिए, ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, हो जाएगा, दिस विल बी योर initial rate method for determination of rate law, rate constant and order with respect to each reactant as well as overall order of the reaction। तो इस तरह से बेटा आपने इस तरह के सारे क्वेश्चंस जो है वो इसी तरह से करने हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक के बेशक आप नोट कर सकते हो, एनसीईआरटी पेज नंबर 118 एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 4.12, 4.11, ठीक, एंड 4.10 तीन क्वेश्चन दिए हैं, और 4.12 हो गया, और एक आगे जाके है 4.15 है एक, ठीक है, और एक 4.21 है आगे जाकर, और एक तो इसी तरह से आपको एनसीईआरटी जो सॉरी असाइनमेंट दी हुई है उसमें भी जो प्रीवियस 10 ईयर दिया हुआ उसमें भी वो न्यूमेरिकल्स हैं, 3-4 न्यूमेरिकल्स इस तरह। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे कोई फॉर्मुलेशन नहीं लग रही है बेटा, सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक के साथ हमने अल्फा बीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करके सिंपल मैथमेटिकल टूल यूज किए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक टॉपिक है बेटा, आपका छोटा सा टॉपिक है, हमने लाइव क्लासेस में भी डिस्कस कर लिया था, वैसे वो जो लाइव इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो वर्ड का मतलब क्या होता है, स्यूडो मींस फेक। ठीक है, एक्चुअली जो रिएक्शन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें अपीयर होती है, ठीक है, वो एक्चुअली होती नहीं है, वो किसी और ऑर्डर की रिएक्शन होती है। दैट इज कहने का मतलब ये है, द रिएक्शंस व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, व्हिच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस बिकम रिएक्शंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आर सेड टू बी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है,
मतलब फर्स्ट ऑर्डर है नहीं है, कोई आपके पास रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर या कोई भी पर्टिकुलर गिवन ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, लेकिन अप्लाइंग कंडीशंस जब आपने अप्लाई की तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो बन गई बाद में। इस तरह से वो जो रिएक्शंस कहलाती हैं उनको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे, अगर कोई किसी और ऑर्डर की बात हो रही है तो वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस कहलाएंगी जनरली। समझ रहे हो? दिस इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब यहाँ पे आपके पास आपके सिलेबस में स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर not a new concept, but it is simply the reactions which are not truly of the first order but under certain conditions become reactions of the first order। ठीक है बेटा, समझे हो? इसमें एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, वही कर लीजिए, एनएफ है, क्योंकि यहाँ पे एक 1 मार्क में ये क्वेश्चन आता है बेटा, 1 या 2 में। 2 में आएगा तो आपको बोल रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, तो भी आपने एग्जांपल दे दिए। अगर 1 में ही आ गया तो 1 में वो सिंपल आपने डेफिनेशन देनी होती है, अगर थ्योरेटिकल आता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर एमसीक्यू टाइप आता है तो फिर तो वहां पे दिए ही होते हैं आंसर, वहां पे आपने सिर्फ टिक ही करना होता है उसको। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल्स में एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस जो होती हैं, स्पेशली एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शंस जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इसके अलावा एसिड कैटालाइज्ड इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये कुछ रिएक्शंस हैं जो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस कंसीडर होती हैं। ठीक है बेटू, सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट एक्सप्रेशंस, क्लियर, एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। ये आपका बेटा यहां तक हाफ पोर्शन, हाफ से ज्यादा मतलब 70 to 80% ऑफ द चैप्टर गेट्स फिनिश्ड आउट। अब आपके पास जो टर्म बचती है, जो चैप्टर बचता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जहां से 3 मार्क्स में आपको न्यूमेरिकल मिलता है। एंड ये है आपका एक्टिवेशन एनर्जी बेस्ड कंसेप्ट, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शंस। ठीक है, और अगर एनसीईआरटी के टॉपिक की बात करें तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो कोलिजन थ्योरी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये 2 टॉपिक बचे हैं बेटा इस चैप्टर के। ठीक है, तो यहाँ तक अपने फिलहाल आपके अपने जो न्यूमेरिकल्स वगैरह पेंडिंग है, जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट कीजिए अच्छी तरह से। और आफ्टर दैट इसके अभी बेटा 2 ही लेक्चर्स लगेंगे, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए सारे के सारे, अगर हो जाते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं होते हैं देन टॉक टू मी, फिर हम लोग उसको इसी तरह से लेक्चर्स वगैरह में 1-2 लेक्चर्स में बीच में प्रॉब्लम्स लेकर उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, बट बी रेगुलर इन स्टडीज। ठीक है, जो टॉपिक हुआ उसको साइड बाय साइड फिनिश अप करो, उसको स्टडी करो अच्छी तरह से, और उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स कर रहे हैं, तो जितने भी उस टॉपिक के बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, ओके, बाय, टेक केयर।